मित्रों, ये जो चैप्टर आपके सामने है इसमें ऑक्यूपेशन, सेफ्टी और स्वास्थ्य है, यानी कि सुरक्षा और स्वास्थ्य। और वो भी सुरक्षा स्वास्थ्य कैसी? व्यवसायिक से रिलेटेड सुरक्षा और स्वास्थ्य। सबसे पहले चीज़ें व्यवसायिक में क्या होती है, जब आप कोई भी व्यवसायिक कार्य करते हैं तो व्यवसायिक कार्य करते हैं तो उन कार्यों में कुछ एक्सीडेंट्स घटने की संभावनाएं रहती हैं। तो इसी चीज़ों को बचाने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, कुछ बताया जाता है, कुछ चैप्टर्स हैं जो पढ़ाए जाते हैं जिसके कारण आपको दुर्घटनाओं से बचाया जा सकता है। तो सबसे पहली चीज़ें क्या है कि दुर्घटना होता क्या है। देखिए, जाने अनजाने में जो घटना घटती है कहीं भी कार्य करते वक्त, वही होती है दुर्घटना। इस दुर्घटना में जान माल दोनों की हानि हो सकती है। तो इन प्रणालियों से आपको जो चीज़ें आगे आ रही हैं उसमें आपको बताया जाता है कि औद्योगिक दुर्घटनाएं औद्योगिक दुर्घटनाएं के कारण क्या क्या हो सकते हैं। ये एक बहुत ही रिसर्च के बाद ये चैप्टर बनाया गया है, क्योंकि इसमें बहुत ढेर सारी चीज़ें डाली गई हैं कि संपूर्ण चैप्टर से एक व्यक्ति की पूरे प्राण को बचाने की बात कही गई है, यानी कि इसमें नियम दिए गए हैं। तो सबसे पहले देखिए होता क्या है कि सावधानी, हमेशा सही तरीके से कार्य करना चाहिए। कहीं भी काम करें, आपको अगर आप कहीं कारखाने में कर रहे हैं या कारखाने से बाहर कर रहे हैं, कहीं भी कोई कार्य कर रहे हैं जो रिस्की है उसको सही तरीके से करना चाहिए। अगर आपको अज्ञानता है तो एकदम नहीं करना चाहिए। अगर उसके बारे में आपको नॉलेज है तो आप उसको करें। हाँ, और आप सुरक्षित रहेंगे तो आप आगे भी उससे अच्छे कार्य कर सकते हैं। तो आते हैं आगे, पहले देखते हैं है क्या इस चैप्टर में। पहले तो है असावधानी। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है राम, अगर वह राम को आपने कोई काम दिया करने के लिए, अगर वह काम जो है कर तो रहा है, उसको पूरा काम आता है, लेकिन उसने ओवर कॉन्फिडेंस में कोई भी सेफ्टी नहीं अपनाया और काम करता चला गया, तो उसमें क्या हुआ कि उसके असावधानी के कारण ही कुछ ना कुछ उसके बॉडी पर या आपके कार्य पर कुछ ऐसे असर पड़ सकते हैं जिसके कारण दुर्घटना घट सकती है। अच्छा, अगर आपने किसी व्यक्ति को कोई काम दिया या आप स्वयं हैं, अगर आपका किसी कार्य के प्रति इंटरेस्ट नहीं उत्पन्न हो रहा है या आपको अच्छा नहीं लग रहा है उस काम को करते समय, तो उसमें भी अधिकतम संभावनाएं रहती हैं कि वहाँ पर दुर्घटना हो जाए। जैसे इस चैप्टर में दिया गया है कि कभी कभी कारीगर कार्य करते समय वो रुचि खो बैठता है, उसका इंटरेस्ट उससे काम से हट जाता है, तो उसमें होता क्या है कि इससे संभावनाएं अधिक हो जाती हैं कि वहाँ पर कोई ना कोई दुर्घटना घट जाए। तो इस तरीके से होता क्या है, रुचि ना होने के कारण हो सकता है कोई उसके ऊपर कोई पारिवारिक फैमिली का जो प्रेशर हो, या फैक्ट्री में समय से उसको पैसा ना मिलता हो, या मिलता हो थोड़ा मोड़ा मिलता हो, पूरा पैसा ना मिलता हो, तो इसके कारण ही किसी गलती के कारण या उसको डांट पड़ जाए या किसी से झगड़ा हो जाए कारखाने में, तो क्या होता है कि उसका मन भटकता रहता है। तो इसी बीच होता क्या है कि वहाँ कोई ना कोई दुर्घटना घटने की जो है सरकमस्टांसेस बढ़ जाती हैं। तो हम यहाँ देखेंगे आगे कि है क्या मैटर। आगे आगे मैटर में है हमारे कि जल्दबाजी। जैसे जल्दबाजी क्या है, जैसे जल्दबाजी है कोई भी काम करने के लिए। जैसे आपके ऊपर ढेर सारा काम दिया गया है हमको, और उन्होंने कहा है कि 12 बजे तक ये कार्य कर दीजिएगा, उसके बाद आपको ये कार्य करना है। तो अब वो काम जो है 12 बजे तक नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी आप किसी तरीके से, मान लीजिए कोई भी लोहा है उस प्लेट को ग्राइंड करना है। अब वो ग्राइंड होगा एक निश्चित टाइम में ही ग्राइंड होगा, जितनी व्हील की कटिंग जो क्षमता है उसी हिसाब से वो कटिंग करेगी। लेकिन आपने उसमें लंबा लंबा कट, मोटा मोटा कट देना शुरू किया, तो इसके कारण होगा क्या कि वहाँ पर जो व्हील टूटेगा, ब्रेसिव टूटेगा, वो आपके आँखों में या आपके शरीर पे, बॉडी पे अटैक कर सकता है। तो इसके कारण जल्दबाजी में कार्य नहीं करना चाहिए, और जब कार्य करें तो हमको पूरे सेफ्टी से कार्य करना चाहिए कि ताकि कोई भी दुर्घटना ना घटे। फिर जैसे हमारे यहाँ पर है, ऊपर जो चैप्टर में दिया गया है, इस चैप्टर में है कि अज्ञानता। अज्ञानता क्या होती है? अज्ञानता देखिए, जब कोई व्यक्ति कहीं पर काम करने जाता है तो वहाँ पे तरह तरह की मशीनें होती हैं। हर व्यक्ति को संपूर्ण ज्ञान हर मशीनों के विषय में नहीं होता है।
तो होता क्या है कि व्यक्ति उससे थोड़ा-सा अभी कोई गया तो उसको चालू करने लगता है, बंद करने लगता है, उससे छेड़खानी करने लगता है। तो इससे क्या होता है, वहाँ पे दुर्घटना होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उत्सुकतावश करने लगता है या झूठी शान दिखाता है, तो इससे हो सकता है अज्ञानतावश दुर्घटना घट सकती है। अभी मान लीजिए कोई मशीन है, उस पे बाँधा हुआ है, अब कोई व्यक्ति छोड़ कर के लंच करने चला गया, आप आए उस मशीन को चालू कर दिए, अब वहाँ पे क्या पार्ट ढीला है, क्या उसने टाइट किया है, आपको नॉलेज नहीं है। अब हुआ क्या कि वहाँ पे दुर्घटना हो सकती है। अब उत्सुकता क्या होती है? उत्सुकता होती है किसी व्यक्ति के मन में जिज्ञासा, जिज्ञासा किसी चीज़ को जानने की इच्छा। अब उसको तो नॉलेज है नहीं। अब कोई भी एक मशीन है, मान लीजिए किसी मशीन का एक लेथ मशीन है। अब किसी व्यक्ति को लेथ मशीन के बारे में कोई नॉलेज है नहीं। अब वहाँ का जो काम करने का जो ऑपरेटर है वो कहीं का चला गया या उस दिन आया नहीं, तो आप जिज्ञासावश आप क्या करने लगे, उसको चालू कर दिया आपने। अब जब चालू कर दिया तो आपको तो ये पता नहीं मशीन को बंद कैसे करें। अब तो मशीन चलने लगी, ऑटोमेटिक फिट वाली है, मान लीजिए अगर ऑटोमेटिक फिट का लीवर ऑन है तो वो तो मशीन है, उसका जो लीवर आगे बढ़ने लगेगा, उसके जो टेल स्टॉक है वो हेड स्टॉक की तरफ बढ़ने लगेगा। अब आपको पता ही नहीं कि इसको कैसे बंद करें। तो ऐसे इमरजेंसी वहाँ पर बटनें होती हैं, इसके बारे में आपको संपूर्ण ज्ञान होने के बाद आप उसको आसानी से चला सकते हैं। तो कहने का मतलब आपको एक नॉलेज दिया जा रहा है यहाँ, वो बताया जा रहा है। अच्छा, सुरक्षित हस्त औजार। कभी भी कोई भी हम अगर हस्त औजार यूज करें, हाथ वाले औजार यूज करें, तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि उसका हैंडल उसमें लगता है या हैंडल नहीं लगता है, या किस प्रकार से हम अपने हाथ को सेफ्टी कर सकें। सबसे पहले कोई भी काम करना है तो मतलब मशीनों का रख रखाव के बारे में सही से नॉलेज हो, और असुरक्षित आप कभी भी कोई ऐसा काम ना करें जिससे आपको कभी कोई कष्ट हो सके। तो इसमें होता क्या है कि कभी कभी मान लीजिए पेचकस है, पेचकस से आप कोई चीज़ खोलने टाइट करने जा रहे हैं, अब उसका बेत जो है, पेचकस का जो हैंडल है वो सही है नहीं, फटा हुआ है। अब आपने उसको टाइट किया, अचानक से आप हाथ से पकड़े और वो आपके हाथ की जो हथेली की चमड़ी को उसने दबा लिया, तो इससे में क्या होगा कि वहाँ पर कट जाएगा, ब्लडिंग आने लगेगी। तो इस तरह की कि वहाँ पे दुर्घटनाएँ घट सकती हैं। अगर छेनी वगैरह है, छेनी की अगर हेड मशरूम हेड हो गई है, तो आप उस पे हथौड़े से प्रहार करेंगे, स्लिप कर जाएगा, किसी को लग सकता है, आपके पैरों में लग सकता है और छटक के आप कहीं भी लग जाएगा। ठीक है? तो इस तरीके से आपको उससे बचना है। अब आती है असुरक्षित पहनावा। अगर देखिए कंपनी में अगर आप काम करने जा रहे हैं, सबसे पहले आपको तो आपके ड्रेस पे ज़्यादातर ध्यान देना चाहिए, किस प्रकार के कपड़े पहने। मान लीजिए कोई व्यक्ति धोती और कुर्ता पहन के भारतीय विधि से अगर वह कहीं चला गया अपने कारखाने में, तो होगा क्या, अगर मान लीजिए वह कहीं काम कर रहा है तो मशीनों में हो सकता है उसकी धोती फंस जाए, या अधिक लंबे बाल हो सकता है कोई ऐसी चीज़ हो, रोटेशन मोशन में हो, रोटेटिंग मोशन में बाल उसमें चला जाए, बाल खिंच जाए। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। गमछा इत्यादि है, गले में बाँधा हुआ है, अगर वह कहीं मशीन में फंस गया तो उसको खींच सकता है। इस प्रकार की जो असुरक्षित पहनावा है, ड्रेसर को हमेशा अच्छी ड्रेस पहननी चाहिए। और पहनने कैसे चाहिए, जैसे हमको एक अच्छी सी अपने हेलमेट इत्यादि लगाना चाहिए, आँखों पर चश्मा लगाना चाहिए, और टाई इत्यादि ना पहने, टाइट जो है ट्राउज़र पहननी चाहिए, शूज़ अच्छी क्वालिटी का पहनना चाहिए। तो इस प्रकार से हम इन घटनाओं से बच सकते हैं। अब बात आती है कि असुरक्षित अभिन्यास। असुरक्षित अभिन्यास क्या होता है? कब जब भी हम मशीनों को कहीं भी सेटअप करते हैं, मशीन लगाते हैं, अगर हम मशीन के बीच पर्याप्त जगह न छोड़ें और एक सटाकर दूसरी मशीन लगा दें, तो ऑपरेटर अधिकतम कार्य करते समय वहाँ दुर्घटना घटने की संभावना बढ़ जाती है। इस प्रकार से हमको सुरक्षित अभिन्यास करना चाहिए, मतलब लेआउट लगाना चाहिए किसी भी मशीन का, ताकि उसके बीच पर्याप्त जगह रहे, वहाँ पे व्यक्ति आराम से थोड़ा सा जगह में काम कर सके। काम करने का गलत तरीका भी हो सकता है, जैसे आपको कोई भी स्क्रू है, आप मान लीजिए उस स्क्रू को टाइट करके ही कोई चीज़ खोलना है पहले, तो अगर आपने सीधे खोलना शुरू कर दिया तो वहाँ से हो सकता है कि कोई फिटिंग्स ऐसी हों जो उस जब को ख़राब कर सकती है। ठीक है? यानी बिना हैंडल वाली, जैसे रहती है, बिना काम करने का गलत तरीका, आपने उसको हैंडल लगाया नहीं, आपने उसको लगाया नहीं, फाइल इत्यादि की हैंडल है नहीं, बस उससे आप काम करने लगे, तो इस तरीके से भी घटना घट सकती है। अच्छा, और एक चीज़ और आती है, जैसे आप मान लीजिए आपने काम किया,
आपने काम किया, कोई जॉब बनाया। अब वो जॉब बनाया तो जॉब तो आपने बना लिया, लेकिन उस जॉब को सुरक्षित जगह पे रखा नहीं, उसको सही से आपने उसको प्लेस नहीं दिया। तो इससे क्या होगा, जब कोई भी दूसरा व्यक्ति आपके पास आना चाहेगा या आप कहीं जाना चाहेंगे तो अचानक से वो वहाँ पे आपके पैरों से लग करके आप वहाँ गिर सकते हैं, दुर्घटनाएँ घट सकती हैं। वहाँ पे किसी तरीके के कारखाना आप मशीन पे गिर सकते हैं, आप किसी लोहे पे गिर सकते हैं या गिर कर के आप बहुत नीचे जा सकते हैं। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, आप चलती हुई रनिंग मशीन पे गिर सकते हैं। तो ऐसे हो सकता है। अच्छा, अब दूसरी बात है अनुशासन की कमी। आप कहीं भी काम कर रहे हैं, अगर वहाँ पर अनुशासन सही नहीं है, अगर वहाँ पर आप खुद के अनुशासन को सही नहीं अपना रहे हैं, तो हो सकता है कि वहाँ पे कोई ना कोई घटनाएँ घट जाए। ठीक है? तो अब और देखिए, एक बात और है, अगर आप कहीं अंधेरे में काम कर रहे हैं, मान लीजिए आप बिल्डिंग करने कहीं गए किसी शॉप में, कहीं पे लीकेज है, अगर वहाँ अंधेरा है, पर्याप्त उजाला नहीं है, तो आप कैसे वहाँ पर बिल्डिंग कर पाइएगा? तो इस तरीके से क्या होगा कि वहाँ पर दुर्घटना घटने की जो है चांसेस वहाँ पर बढ़ जाते हैं। अच्छा, आप किसी दिन बीमार हैं और फिर भी आपको पैसे की ज़रूरत है और आप चले गए काम करने। आप काम करने चले गए, अब हुआ क्या, वहाँ पर आपका मन है नहीं काम करने का, आपकी शरीर थकी हुई है, आपकी तबीयत ठीक है नहीं, लेकिन फिर भी काम कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है, वहाँ दुर्घटना घटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नशे की आदत, अगर कोई भी व्यक्ति, अगर मान लीजिए कोई नशा कर रहा है, किसी दिन सुबह-सुबह मॉर्निंग में वह शराब पीकर कारखाने में चला गया और उससे कोई हैवी काम तुरंत दिया जाने लगा, तो वहाँ पर क्या होगा, दुर्घटना घटने की चांसेस वहाँ पर भी बढ़ जाते हैं। अच्छा, आप जानते हैं कि फर्स्ट एड क्या होता है? फर्स्ट एड वह होता है किसी भी दुर्घटना घटने की ठीक बाद, जैसे दुर्घटना घट गई तुरंत उसी के जस्ट कुछ देर बाद अगर जो भी उपचार दिए जाते हैं उसी को कहते हैं प्राथमिक उपचार, बेसिक फर्स्ट एड, यही होता है। तो ठीक है, अगले वीडियो में हम देखेंगे कि और क्या चीज़ें हैं फर्स्ट एड के बारे में। आज के लिए बस इतना ही।